सामने इसी मसा में अपने हाथों को कानों के करीब ले जाओ। खुदावंद को जोर से आवाज लगाओ। छोटे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जोर से खुदावंद को आवाज लगाओ। जोर से खुदावंद के सामने हाजिर हो जाओ। जैसे हमद कर रहे हैं आप, जैसे खुदा को जलाल दे रहे हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए अपने कानों को खुदावंद की ओर लगाओ। आंखें बंद करो चर्च। हाथों को कानों के करीब ले जाओ चर्च। यावे, 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 मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। आज का वर्ड मुझे तेरे कलाम में मजबूत कर दे। आज का कलाम मुझे तेरे मसा में मजबूत कर दे। आज का कलाम मुझे तेरे करीब कर दे इन जीसस नेम। आज का वर्ड मुझे कुव्वत बख्शे इन जीसस नेम। आज का कलाम, आज का वर्ड मेरे चर्च के लिए फ्रूटफुल हो इन जीसस नेम। मेरी लाइफ के लिए फ्रूटफुल हो इन जीसस नेम। अपनी मुट्ठियां बंद करो चर्च। खुदा तुम्हें आजाद करे। खुदा तुम्हारे अंदर नया रूह डाले और तुम नए हो जाओ इन जीसस नेम।
कर दे, दिल कर दे, दिल कर दे, मैं उठ जावां नाल यसू दे, दिल कर दे, मैं उठ जावां नाल यसू दे। को आज मैं मजबूत हो रहा हूँ तेरे कलाम से, तेरा कलाम मेरे लिए जारी हो चुका है इन जीसस नेम। हालेलुया हालेलुया। मुझे पाक कर अपने वर्ड से, अपने मसा से, मेरी रूह को मुकद्दस कर, मेरी जान को मुकद्दस कर अपने वर्ड से, ताकि मैं मुकद्दस हो जाऊं इन जीसस नेम। जीसस को खुदावन तेरा शुक्र अदा करता हूं, मैं तेरे वर्ड को सुनने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। थैंक्स बोलो। हालेलुया। पिछले दिनों मुझे एक केस सुनने को मिला कि कोई नामालूम खादम किसी घर में गया और जाकर उसने मोहल्ले के लोगों से काफ़ी फ्रेंडशिप बना ली। फ्रेंडशिप बनाकर लोगों के साथ प्रेयर करना शुरू कर दी और उसने बेटी के सर पर हाथ रखकर प्रेयर की और काफ़ी देर प्रेयर करता रहा। उसके बाद उस बेटी को, उस लड़की को रात में गंदे ख्वाब आना शुरू हो गए, यानी ख्वाब के अंदर उसके साथ जना होना शुरू हो गया। और ये एक पादरी के हाथ रखने से, मैं उसको पादरी तो नहीं कहूँगा, नामालूम शख्स कहूँगा, ठीक है, क्योंकि खादम कोई हो तो उसके साथ ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम है, आप हर किसी को खादम समझते हैं, ये आपका मसला है, ठीक है। तो उसके प्रेयर करने से बेटी की ज़िंदगी में इस तरह से होना शुरू हो गया, ठीक है। और अब रूह इस तरह से जाएगी नहीं, क्योंकि मैंने ये नामालूम प्रेयर, नामालूम दुआएं जो आप किसी से भी करवा लेते हैं, और चलो कोई नहीं, हाँ नुते हमें तो यही मसला, हम तो प्रेयर करवाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता फंदा बनना शुरू हो जाती हैं और आप इनमें फंसते चले जाते हैं, फिर एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे। कोई भी निजात इस दुनिया में आप किसी भी कंट्री में किसी भी शख्स से पूछ लें, कोई भी निजात आपको आसानी से नहीं मिलती। इस दुनिया की कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती। तो ये नामालूम लोग, नामालूम दुआएं, नामालूम रिलेशन, ये पिछले संडे का पैगाम था। इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आप बंद कर दें, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। कि कोई आया तो आके तुहानू कहंदा ही दुआ करना है, तो मेरा ख्याल है किसी की जबान थोड़ी भी छोटी हुई तो 4 इंच तो घट नहीं होनी, किसी की जीभ थोड़ी भी छोटी हुई तो 4 इंच तो घट नहीं होनी, तो मेरा ख्याल है उंज भी चलती है, इंज भी चल जानी चाहिए कि भाई तू कित्थों आया, कौन है, अही तो नहीं तेरे को दुआ करवानी, ठीक है। अपने जोगी असी दुआ खुदा का शुक्र है बड़ी करने, और जेडे गिरजे च अही दुआ करने, जी दुआ असी संडे नूं करने, पूरा हफ्ता साडा गुजारा हो जाता, ठीक है। तो ये मैं आपको केस बता रहा हूँ, क्योंकि केस तो हमारे पास आएंगे ना, आपके पास तो नहीं आएंगे। कि एक नामालूम शख्स ने दुआ की और रात को बेटी को ड्रीम आते हैं गंदे, अब वो क्या करेगी, कैसे निकलेगी? यानी ये आपकी वीकनेस है, आपकी कमजोरी है कि आप नामालूम लोगों से राब्ता, नामालूम रिलेशन, बहुत सारे आपने रिश्ते देखे होंगे इंस्टाग्राम पर लोग बना लेते हैं। मेरी फेसबुक से वो गल हुई है तो मैं अमरीका चलना, बाद पता लगा घर बेच के दे दिता, पैसे भी लैके नस गया। आपको समझ आ रही है? तो ये नामालूम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है जी? पीले रंग का सांप। तुसी ध्यान ना सुनिए मेरी गल, खास करके अज मावां, कोई भी माँ दाएं बाएं अगर थोड़ी जी फील करो कि सुस्त है तो उन्होंने हिलाना, अम्मा जी ध्यान ना सुनो, अज गल तुहाडे लई, ठीक है। आज माएँ बड़े तवज्जो से कलाम सुने। ये देखने में फिजिकली सांप है और ये येलो कलर का है, पीले रंग का सांप है। और दुनिया के अंदर जितने भी सांप पाए जाते हैं, मैंने
इस मैसेज को इसलिए कंटिन्यू नहीं रखा कि लोगों के माइंड के अंदर एवरी टाइम जो है वो सांप पीना चलते रहे। इसको मैंने दरमियान में थोड़ा स्टे दिया, तकरीबन 2 संडे हमने अलग अलग मजमूनों पर बात की, और आज फिर मैं इस पर लेकर आया हूं ताकि आपका जहन इन चीज़ों को सीखे। 76 ईयर्स पाकिस्तान को बने हुए होंगे, 76 साल। कितने साल? 76 साल हो गए हैं हमारी इस कंट्री को बने हुए, और 76 सालों में जितने मुबारक और ब्लेस्ड लोग यहाँ पैदा हुए, आप उनको बनाम जानते हैं। इन 76 सालों में हमारी कंट्री ने, हमारे मुल्क ने कितनी तरक्की की है, ये आप अच्छे से जानते हैं। और चलें, आप छोड़ें, आप जो क्रिश्चियन हैं, मैं भी क्रिश्चियन हूँ, हम जो क्रिश्चियन इस कंट्री में पिछले 76 साल हो गए हैं, गोरे सानू छड़ के टुर गए ने तो कालियां दे वस पा गए ने। आपको क्रिश्चियन कितने ब्लेस नजर आए हैं इस कंट्री में? मेरा आपसे सवाल ये है, मैं पिछले दिनों 74 कर रहा था, मैंने मुंडिया ने दसिया भाई साहब 76 साल हो गए जी, तुम 2 साल घट कर देते हैं। तो 76 ईयर्स में मुझे आप ये बताएं, अगर आप कहते हैं गॉड विद अस, खुदा हमारे साथ है, तो हम लोग इस कंट्री में, चलें अपनी बात ही करते हैं, हम लोग इस कंट्री में कितने ब्लेस्ड हुए हैं? फिर हम क्यों झूठ बोल रहे हैं कि जीसस विद अस? मोबाइलों पर, स्टेटसों पर आप लगा रहे हैं खुदा मेरे साथ है। मैं तेरे नाल ते तेरे घर दे नहीं खलोंदे, तो तू की लिखा खुदा मेरे साथ है? आप समझ रहे हैं? आप मैं देखा से सवाल इसलिए करता हूं, आप सोचिए यार, यही सोचिए हम इतने इतना ना बेड़ा गर्क हो जाए साडा। 76 ईयर्स में आपको कितने क्रिश्चियन लोग मिले हैं? अंग्रेज हमारे हाथों में यीशु थमा कर चला गया पे, हुण यीशु तुहाडा ते तुसी यीशु दे तुही जानो, तुहाडा काम जाए। आपने क्या लिया यीशु मसीह से इन 76 सालों में? बच्चे, घर, कमेटियां, बुखार, कैंसर, टीबी, शुगर, ब्लड प्रेशर। 76 सालों में हमने ये लिया जीसस क्राइस्ट से। फिर कहते हैं आई एम क्रिश्चियन। तो मैं इस मैसेज को सिखाने से पहले आपका जहन बना रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 80% लोग, 98% आप कह सकते हैं, इन बातों को तस्लीम नहीं करते जो मैं सिखा रहा हूं। और जो 2% करते हैं वो भी मारे डर के सुनाते ही नहीं है कि लोग कबूल नहीं करेंगे। हर क्रिश्चियन जो ब्लेसिंग की तरफ जाता है वो नीचे आता है। मैंने ऐसे क्रिश्चियन भी देखे जिन्होंने कंपनियां बनाई और वो फेलियर है। मैंने ऐसे क्रिश्चियन भी देखे जिन्होंने सूद पर काम शुरू किया है, सूद लेंगे, वो भी फेल ही हैं, वो भी रो रहे हैं। फिर क्रिश्चियनों का एक डायलॉग है, इंज कहते हैं ना, अच्छा फलदा भी नहीं तो फिर करदे क्यों? जो तो फलदा ही नहीं, आपको फलेगा भी नहीं। आप जितना मर्जी लूटें, जो मर्जी करें, आपको ये चीजें सूट कर सकती नहीं है। आप कभी भी ब्लेस्ड हो सकता ही नहीं है। गलत वे से, गलत रास्ते, अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप ब्लेस हो ही नहीं सकते। इसकी एक ही सूरत है कि आप यीशु को छोड़ दें। एक ही सूरत है। आप क्रिश्चियन भी रहना चाहते हैं और दुनिया के मामलात से निकलना भी नहीं चाहते। हर क्रिश्चियन का मकसद सिर्फ ब्लेस होना है। और मैं आपको बाइबल से एक रेफरेंस देता हूं। बाइबल में लिखा है, तू मेरी इबादत करना और मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा। कितने लोगों ने ये वर्ष पढ़ी हुई है? आज ध्यान से सुनना, वहां लिखा है तू मेरी इबादत करना और मैं तेरे रोटी पानी पर, रोटी पानी में बरकत मिलती है इबादत करना। इससे ज्यादा आपको बरकत के लिए नहीं लिखा कि मैं आपको बरकत दूंगा, लिखा तेरी रोटी और पानी। और आप मुझे ये बताएं, यहां बैठे हुए लोगों में से कोई ऐसा क्रिश्चियन बताएं जिसने 5 सालों में कोई चर्च मिस नहीं किया? 1 2 3 4। तुसी मैनू दसो ये हाल है जी करे पंजा, कई इंज दे भी ने जिन्हें 5 सालों च सिर्फ 5 बारी चर्च किया है। कई इंज दियां भी रूमां होणगियां। आप बुराई साथ रखें और इंग्लैंड जाएं, अमेरिका जाएं, अगर बुराई आपके साथ है तो आपको सक्सेस नहीं होना।
आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, किसी भी कंट्री में बुराई को साथ रख के आप जाएं और आप ब्लेस नहीं होंगे। किसी भी मुल्क में जाएं आप तरक्की करें, क्योंकि आप बुराई को साथ, बुराई आपके साथ जुड़ी रहती है। बुरे हादसे, बुरे लोग आपको मिलते रहते हैं, आपको मिलते रहते हैं। बुरा टाइम आप पर आता रहता है, बुरे हालात आप पर आते रहते हैं। बुराई आपके साथ जुड़ी हुई है। आप कहते हैं मैं सिर्फ सिगरेट पीता हूं, मैं कुछ नहीं करता, बुराई आपके साथ जुड़ी रहेगी। आप कहते हैं मैं सिर्फ नस्वार खाता हूं, बुराई आपके साथ जुड़ी रहेगी। आप कहते हैं मैं सिर्फ शराब पीता हूं, किसी को गाली नहीं देता, आपके साथ बुरा होता रहेगा। आप जितनी मर्जी प्रेयर करें, जहां से मर्जी प्रेयर करवा के आए, जितने मर्जी ब्लेस्ड खादम से प्रेयर करवाएं, ये पॉसिबल है ही नहीं है कि आप मुबारक हो जाएं। ये बातें सिखाने से पहले मैं इसलिए आपका जहन बना रहा हूं कि आप सीखें कि इन हैवानी रूहों के अंदर क्या छुपा हुआ है, इन हैवानी कुव्वतों के अंदर क्या छुपा हुआ है और वो क्या कर सकती हैं और क्या होता है। वीडियो ऑन करो, कार्टून वाली। ये एक वीडियो देखे, किसी डायरेक्टर ने बनाई है, और मैं सोच रहा था ये डायरेक्टर ना तो कोई पास्टर है, उसने कार्टून बनाए हैं, और उसके अंदर कैसी स्पिरिट है कि उसने कार्टून के अंदर इस बात को मुतारफ करवाने की कोशिश की है कि दुनिया के अंदर क्या होता है और दुनिया किस तरह से चलती है। याद रखें, ये जो एक पीला सांप है, आप पहले इस वीडियो को देखें और फिर मैं आगे बात करूंगा, ताकि आप इस बात को बगौर इसका मुतालिया कर सकें कि दुनिया के अंदर ये जो स्पिरिट्स हैं, ये जो आसमान से गिराए हुए स्नेक हैं, आसमान से गिराए हुए सांप हैं, आज इस जमीन पर क्या कर रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। जी कितनों को नजर आ रही वीडियो? चलें, ये पालूस रसूल की जिंदगी का वाकया है। अमाल की किताब में ये लिखा हुआ है, जिस डायरेक्टर ने इसको डायरेक्ट किया है, अमाल की किताब में, ठीक है। वहां वो एक इलाके में खिदमत के लिए जाते हैं, वहां एक लड़की मिलती है जो नबूवत करती है और पालूस रसूल के पीछे चलाती है कि खुदा ताला के बंदे और तुम्हें खुदा की राह बताते हैं। और फिर पालूस रसूल इसको डांटते हैं, नबूवत करती है, प्रोफेसी करती है, लोगों को उनके हाल बता देती है। और पालूस रसूल फिर इस लड़की को डांटता है, और जब वो इसको डांटता है तो उसके गले में एक स्नेक, आप देखेंगे ये गले में स्नेक है। जब पॉल इसको डांटेगा, अब वो वापस आएगा, क्योंकि ये पॉल के बारे में नबूवत कर रही थी, प्रोफेसियां कर रही थी, तो पॉल जानता था कि इसके अंदर खुदा की रूह नहीं है। जब आपके घरों में आकर आपके कोई दिल का हाल बताता तो आप कहते बड़ा पहुंचा हुआ पादरी है। अब गौर से देखना, ये और लड़की गिरी है और वो सांप भी गिरा। अब सांप में से एक रूह नजर आएगी आप लोगों को। ये देखिए, स्टॉप करो यहां पर, ये देखिए। अब डायरेक्टर है, ये फिल्म डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर के माइंड में ये कैसी बात चल रही है कि उसने दो सांप दिखाए हैं, उसने दो सांप दिखाए हैं। ये डायरेक्टर है, ये पास्टर नहीं है। उसको इल्म हो गया कि दुनिया के अंदर क्या है, और जो पास्टर है उसको इल्म नहीं है क्या हो रहा है। डायरेक्टर ने दो रूहें दिखाई हैं। फिर करो, थोड़ा सा पीछे करो, ध्यान से देखो सब, ताकि आप इसको अच्छे से इस मैसेज को समझ सको। पॉल ने इसको डांटा है, ये देखें, ये दो रूहें, एक नेचुरल सांप है और एक उस जैसा सांप उसके अंदर है। आप समझ रहे हैं? ये डायरेक्टर ने मूवी बनाई है और उसके अंदर ये बात है कि सांप के अंदर सांप की स्पिरिट होती है, सांप की एक रूह है, ठीक है, जो हमारा मुआशरा नहीं मानता। वैसे ये स्नेक जो आप देखते हैं, ये स्नेक जो है, ये जो सांप हैं, ये जो हमारे आसपास है, इनके अंदर रूह होती नहीं, पर इनकी रूहें आसमान से गिरी हुई हैं। जब चाहे किसी भी जानवर को, हैवान को ये अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों के घरों में बिल्लियां आती हैं और वो चिल्लाती हैं, ठीक है। लोगों के घरों में चूहे आते हैं और उनको ये समझ नहीं है वो क्यों आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें अनब्लेस्ड रखती हैं, मुबारक नहीं होने देती, ठीक है। बहुत सारे लोगों को, मुझे एक लड़के ने ड्रीम सुनाया, उसने कहा सर मैंने ख्वाब देखा है अपनी मामा के बारे में। मैंने कहा क्या ख्वाब आया? उसने कहा मेरी मामा पीले रंग का सांप, मैंने अभी मैसेज नहीं दिया था, और उसने कहा पीले रंग के सांप को मेरी मामा काट रही हैं
और काट कर उसको फ्राई करके खा रही हैं। तो मैं कह रहा हूं मामा आप सांप खा रही हैं। कहता मैंने ये ड्रीम देखा है। मैंने कहा अभी आप चुप कर जाएं, मैं इस पर बात अभी नहीं कर सकता, अभी आप चुप करें, इस पर मैं बात नहीं करूंगा। आप बड़े बस ध्यान से सीखते रहें, जिस दिन इस पर मैसेज होगा आपको पता चल जाएगा कि मामा कौन सा सांप खाती हैं। समझने से ये बातें आपका जहन खोल सकती हैं और आपको समझ आ सकती है कि ये रूहें और ये सांप भी लोगों के अंदर होते हैं। मैंने पहले बताया एक नामालूम बंदे ने प्रेयर की और बेटी को गंदे ख्वाब आना शुरू हो गए, तो ये उनके अंदर स्पिरिट्स होती हैं गंदी। जब हाथ रखते हैं तो वो आपके सर पे, आपके माइंड के अंदर, आपकी स्पिरिट के अंदर, आपकी सोल के अंदर वो डिलीवर हो जाती हैं। और डिलीवर हो जाती है उसके बाद वो आपके हार्ट पर कब्जा करती हैं, दिल पर कब्जा करते हैं और आपको गंदे ड्रीम आना शुरू हो जाएंगे। ये रूहें रिलेशनशिप की स्पिरिट है। ये कौन सी स्पिरिट है? सब साथ वाले से कहो रिलेशनशिप, जिन्हों रिश्ता कहीं देने। ये रिलेशन की एक स्पिरिट है, एक कुवत है। और इसको मैं दूसरे मायनों में ये कहूंगा, जहां बंधन जोड़ा जाता है, जहां रिश्ता जोड़ा जाता है, वहां रस्म अदा की जाती है। क्या की जाती है? ये रस्माती स्पिरिट है, रस्म करने वाली कुवत है, जो लोगों को मोटिवेट करती है कि आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, रस्म करें। बिना रस्मों के आपकी मैरिज, आपकी शादी, आपका जनाजा, आपके बच्चे पैदा हुए हैं, ये खतरे से खाली नहीं है। वेस्ट के लोग कोई भी रस्म नहीं करते और उनके बच्चे रंग गोरे, कद जवान, ठीक है, माइंड दे एक्टिव बिजनेसमैन। असा सारियां रस्मां कीतियां ने, याणियां दे कद छोटे, रंग काले ते दिमाग अकलों बंद। नहीं मैनू दसो इंज है वे या नहीं? तुहानू किवें पता है? आपको कैसे इल्म इंज आवे? अकलां दा घाटा, घरों मुक्या आटा, ठीक है, ते उन्हें खिला रहा उत्तों वालों डाए करके ना झाटा। नहीं मतलब मैं ठीक कह दिया भाई, बाइबल चो ना सीखो, मेरे को ना सीखो, दुनिया को ही सीख लीजिए जाके, दुनिया से सीख लो जाकर। मुझे आप साइड पर कर दें, आप जाएंगे किसी चर्च में बैठेंगे, आपको मजा नहीं आएगा, बरकत नहीं मिली, आप फिर किसी और चर्च में जाएंगे, क्योंकि आप वर्ड को सुनने नहीं, समझने नहीं जा रहे सामने वाला क्या समझाना चाहता है। मैं फिर बता रहा हूं कि वेस्ट के लोग, बच्चा पैदा होता है कोई रस्म नहीं करते, मैरिज करते हैं कोई रस्म नहीं करते, जनाजा करते हैं कोई रस्म नहीं करते, उनके बच्चों को फीवर भी नहीं होता, उनके बच्चे पैदा होते ही मुसीबतों में नहीं आए। हम सब कुछ कर रहे हैं किन्ना नूं वहाण लई हैं? ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਣ ਲਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਗ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾੜੀ ਖਿਚੜੀ ਦੀ। ਕਿਹਦੀ? ਖਿਚੜੀ ਦੀ ਦੇਗ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਿਚੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, पर खिचड़ियां पकाणों नहीं बाज आए। फिर पकानी की होंगी? मगरों चनिया की दाल। मैंने पहले कहा माए ये मैसेज ध्यान से सुने और अपनिया नूहां नूं ते अपनिया धीआं नूं माफ़ी दे छड़ो, अगर दे सकदियां वो ते, नहीं तो तुहाडा जिवें दिल करे उंज करिओ। इन्हां नूं माफ़ी दे छड़ो, इस जन्म च दे छड़ो, अगले च तो होरे लभणी है कि नहीं। अब ये सुने क्या होता है। बाइबल खोलो, बाइबल मुकद्दस खोलो, मरकस की इंजील निकालो। मैं आपको बाइबल से सिखाता हूं। मरकस चैप्टर नंबर 7 उसकी वर्स नंबर 9 है। 2 आयतें आपको निकालनी है। पहले इसको पढ़ो, बड़े ध्यान से पढ़ना ताकि आप सीख जाएं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा है जीसस क्राइस्ट ने उनसे कहा, और उसने उनसे कहा तुम अपनी रवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म को बिल्कुल रद्द कर देते हो। रवायत को थोड़ा सा ओपन करो, जूम करो। ये है रवायत, रस्म, रिवाज को कहते हैं। यसु मसीह ने कहा तुसी आप अपनी रस्में बनाने के लिए, अपनी रवायतें कायम रखने के लिए खुदा के कलाम को रद्द कर देते हो, बातल ठहरा देते। एक जगह पर बातल लिखा हुआ है कि बातल ठहराते हो, यहां रद्द लिखा हुआ है। मत्ती के अंदर यही आयत लिखी है और वहां वर्ड उन्होंने जो यूज किया वो बातल लिखा है। यानी तुम कहते हो हमारी रस्म सच्ची है, हमारा तौर तरीका सच्चा है,
बाइबल झूठी है। तो जो लोग आप जुबान से बाइबल का इनकार नहीं करते, याद रखना, कभी कभी आदमी जुबान से यीशु का इनकार नहीं कर रहा था, वो ऐसा काम करता जिससे इनकार हो जाता है। यहूदा ने, सुनो बड़े ध्यान, यहूदा ने जाके यीशु ਨੂੰ गले मिलिया ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਾਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਫੜ ਲਿਓ। ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ कि यीशु का इनकार किया। उसने मुंह से कभी भी इनकार नहीं किया था ये यीशु नहीं है। आपकी जिंदगी में ऐसा काम होता है जिसकी वजह से आप इनकार करते हो कि हम यीशु मसीह के मानने वाले नहीं हैं। 76 साल से हमारे पास ये बाइबल है और आज भी हमारे घर इस गंदगी से खाली नहीं हुए और फिर कहते हैं साढ़े घर भी बाइबल है वे। साढ़े पास्टर साहब ने BTH किया है, साढ़े पास्टर साहब ना थियोलॉजी पढ़ के आए ना, वो ही फैमिली इत्थे भी दुआ कराना आई होंगी तो मैं कहा तुम थियोलॉजी सीख ली हुण कादी दुआ करानी जी। आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है, करैक्टर ऐसा है, काम ऐसा है कि आपने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। वर्ष को देखो, उसने उनसे कहा तुम अपनी रवायत को, रस्म को, रिवाज को मानने के लिए खुदा के हुक्म को बिल्कुल बिल्कुल लिखा हुआ है, बिल्कुल रद्द करते हो, खत्म कर देते हो, रिफ्यूज कर देते हो, डिनाई कर देते हो, अपनी जिंदगी से खत्म कर देते हो। तुम्हारे नजदीक वर्ड की कोई इज्जत नहीं है। तुम कहते हो हमारी रवायत जिंदा रहे, हमारी रस्म जिंदा रहे। मैं एक बेवकूफ को सुन रहा था और वह बेवकूफ लोगों को यह सिखा रहा था कि शादी, मैरिज और हमारी जितनी भी एशिया की रस्में हैं वो हमारी खुशियां हैं, लोगों को ये करनी चाहिए, लोगों को ये करनी चाहिए, इनसे कलाम का कोई ताल्लुक नहीं। ये एक, मैं उसकी एजुकेशन ही नहीं बता सकता कितनी थी, मैं उसकी एजुकेशन नहीं बता सकता जितनी उसकी एजुकेशन थी, और वो बंदा ये बातें कर रहा था। आपको आजाद होने के लिए ये नए अहद में जीसस क्राइस्ट ने कहा और ओल्ड टेस्टमेंट में खुदा ने इस्राएल से कहा, यहूदियों से कहा कि तुम सुनो ध्यान से। अब आपकी जिंदगी में ये बात बड़े ही गौर तलब है कि आप किस तरह से सुनते हैं। यहां लिखा हुआ है अपनी रवायत को मानने के लिए। किसको मानने के लिए? चेंज करो, ध्यान करके भवे तेन पता लगे ना जी। अहबार की किताब बाब नंबर 18 आयत नंबर 30 है। अगर नजर आ रहा है तो वैसे ही पढ़ लें, घर में जाकर इसको स्टडी कर लेना। इसलिए मेरी शरीयत को मानो, इसलिए मेरी शरीयत को मानना। और ये मकरूआ रस्में, कौन सी रस्में? रस्मों से खुदा को नफरत है। मकरूआ रस्में जो तुमसे पहले अदा की जाती थी, उनमें से किसी को अमल में ना लाना, अमल में ना लाना। जब खुदा ने इस्राएल को यह किताब दी, उनसे कहा जो तुम पहले करते थे अब नहीं करना, अब नहीं करना, जो मैं तुमको दूं वो करना, जो मैं तुमको दूं वो करना, और जो तुम पहले किया करते थे उसको नहीं करना। आगे लिखा है अमल में ना लाना और इनमें फंस कर आलूदा ना हो जाना, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। मुझे आप बताएं, रस्म करने से कोई बंदा फंस जाता है? रस्में करने से बंदा फंस जाता? मुझे आप ये बताएं, रस्में करने से कोई बंदा फंस जाता है? आप बता सकते हैं मुझे? रस्में करने से बंदा फंसता है? कादा फंसता है? कुछ भी तो नहीं होता। होता क्या? कुछ भी तो नहीं होता। पर बाइबल का गॉड कहता है क्योंकि आप जो नजर आ रहा है उसको देखते हैं, जो आपको नजर नहीं आ रहा आप उसको नहीं देखते। जब आप, मैं फिर पढ़ता, इसलिए मेरी शरीयत को मानना और ये मकरूआ रस्में जो तुमसे पहले अदा की जाती थी, उनमें से किसी को अमल में ना लाना, और इनमें फंस कर आपको फंसा देगी ये कुव्वतें, ये कुव्वतें आपको फंसा देगी और आप इनमें फंस जाएंगे और कभी भी निकल नहीं पाएंगे। और हमारे यहां चूंकि लोग
एजुकेशन देते हैं लोगों को कि आप करें, डोंट वरी, इनसे कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको नजर जो आ रहा है आप उसकी बात कर रहे हैं, जो आपको नजर नहीं आ रहा आप उसके बारे में जानते नहीं हैं। जो आपको नजर नहीं आ रहा आप मुझे बताएं, वो वीडियो फिर लेकर आओ। आप जो देखते नहीं है आपको उसकी समझ ही नहीं आएगी। जब कोई ऐसा चर्च हो जिसमें फायर हो, जिसमें मसा हो, जब आप उस चर्च में जाएंगे आप देखें, आप लोगों को तो सिर्फ ये सांप किसी को नजर आता है यहां पर घूमता हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं जिनके अंदर सांप बैठे हुए हैं। सुनो बड़े ध्यान, अंग्रेज, ये सांप आपको नजर नहीं आता, आपको कौन सा नजर आता है? येलो। ये देखें, आपको फिजिकली तो नजर आता है पर जो स्पिरिट के अंदर है वो नजर नहीं आएगा। अब ये जो सांप है, ये जो येलो ड्रैगन है, येलो स्नेक है, कब आपके घरों को विजिट करता है, कब आपकी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं, कब आपकी लाइफ में आते हैं। और ये घरों में जब भी आएंगे, मदर के अंदर, सिस्टर के अंदर, ताई अम्मा के अंदर, दादी अम्मा के अंदर, फुफ्फो के अंदर, नानी फुफ्फो के अंदर, ये तब आती हैं सारी रूहें। फिर लोग मुझसे भी इजाजत मांगकर रस्म करते हैं, भाई साहब ए वाली असी कर ली, अगर तुहाडी इजाजत होए मैं तुहां असर जू नहीं करना, ये गल पक्की है, तुहां असर जू नहीं करना। अब येलो ड्रैगन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। दुनिया के अंदर ये एक ऐसा स्नेक है, एक ऐसा सांप है, लोग इसको घरों में पालते हैं और ये बड़ा सॉफ्ट है, काटता नहीं है किसी को, लोग इसको घरों में पालते हैं। मैं जब कोई बात यहां पर करता हूं, मेरी पूरी कोशिश होती है अच्छे से उसको जांचा जाए, खुदा से दुआ की जाए कि खुदावंद इसमें सच्चाई कितनी है। वेस्ट में लोग इसको घरों में पालते हैं। आगे करो, ये देखिए इन्होंने घरों में पाले हुए, येलो ड्रैगन घरों में पाले जाते हैं और ये सॉफ्ट स्नेक होता है, ये किसी को कुछ नहीं कहता, ये उनके साथ चलते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये बच्ची देखें, छोटी सी बच्ची है, वीडियो ऑन करो, वीडियो में आप देखना कि ये बिल्कुल उनके साथ रहते हैं और ये किसी को कुछ नहीं कहते, इंसानों से प्यार करते हैं। अब जो वेस्ट का अंग्रेज है या वेस्ट के लोग हैं, आप ये देखें, ये सांप जिंदा इस बेटी की गोद में बैठा हुआ है, ये देखें। साढ़े तो एड्डी को छिपकली तो चीका मारते जाते हैं, तो जिहड़ी अंदर छिपकली है ना उसका पता ही कोई नहीं। ये देखें वीडियो, ये देखें, ये बच्ची खेलती है और सांप उसके साथ, और ये येलो कलर का होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देखिए इसको खाना खिला रही है सांप को, आइसक्रीम देखें, ये पास खेल रहा है उसका, तो ये क्या है? मैं आपको बताता हूं, वेस्ट के लोगों ने सांपों को घर में पाला है और जो अंदर के सांप है उनको मार दिया है। जो एशिया के लोग हैं, इन्होंने सांप नजर आए मार छाड़ देने, ते अंदर वाले सांपे ना सांभे ने। नहीं समझ आई मेरी गल? उनको ये सांप क्यों कुछ नहीं कहते? क्योंकि वो किसी भी स्पिरिट की रस्म नहीं करते। हमारे घरों में छोटे छोटे सांप हैं, किसी को भी काट के चले जाएंगे, बंदा मर गया, और ये लोग सांपों के साथ देखें, उनको कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि वो इसकी जब तक आप रस्म नहीं करते, जब आप रस्म नहीं करते तो रस्मात की वजह से फिर जो गंदी रूहें होती हैं वो आपकी जिंदगी से जुड़ जाती हैं। बदकारी की रस्म कैसे होती है मैं आपको बता देता हूं। जब लड़की लड़का आपस में अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो उसके दरमियान उनके अंदर एक कुव्वत आती है जो उनको कहती है गिफ्ट भेजो। क्या भेजो? असल में वो ये ड्रैगन है, वो स्पिरिट है कि रस्म करो अपनी मोहब्बत की। क्या करो? ध्यान से सुनो, जब तुम गिफ्ट भेजोगे तुम रस्म करो अपनी मोहब्बत की, क्योंकि तुम्हारा इश्क परवान चढ़ रहा है। रस्म करो आपस में। जब ये रूह, ये कुव्वत रस्माती ड्रैगन है और ये इतनी इमोशनल स्पिरिट है, आपके साथ रहेगी। जब आपके घर में, आपकी जिंदगी में फैसलों का वक्त आएगा, उस वक्त आकर आपकी सोच पर ये ग्रिप कर लेती है। उस टाइम आपके घरों में आती है ये रूह। जब लड़की लड़का एक दूसरे को गिफ्ट दे लेते हैं तो वो उन्होंने रस्म कर ली, अब उनकी जान नहीं छूट सकती, वो उनकी जान छूट ही नहीं सकती। ओपा
भावें कंधा नूं भी टक्करा मारन उन्हां दी जान नहीं छुटनी। वो कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे क्योंकि ये कुव्वत उनके माइंड का हिस्सा बन गई, क्योंकि उन्होंने रस्म कर ली है बदकारी की। एक बच्ची ने उसको मैंने कहा प्रेयर करो मेरी लाइफ से गंदे लोग निकल जाएं, बुरे लोग निकल जाएं, जो फ्यूचर में मेरे लिए अच्छे नहीं होंगे उनको निकाल दो। तो उसका जो फियांसी था उससे उसकी मंगनी टूटी, लेकिन मंगनी टूटने के बाद उसने कहा, मुझे कॉल करके कहा भाई मैंने उस रिलेशन को ख़त्म कर दिया पर मुझे नींद नहीं आती, रात को मेरा दिमाग ख़राब होता रहता है, मैं क्या करूं। मैंने कहा उससे ली हुई कोई चीज़ आपके पास है? वो तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैं क्या वो टुर गया तो इन्होंने काली सांप के रखे है। अगर मैंने कहा उसके घर के जूते की मिट्टी भी आपके घर में होगी, उसके जूते की मिट्टी अगर आपके घर में होगी तो आपको नींद नहीं आएगी। उन सारी चीजों को, उन सारे गिफ्ट को घर से बाहर फेंको और कूड़े में फेंकना, किसी को देना मत, कहीं इस्तेमाल कर लेगा, कूड़े में फेंकना। सुनो, जब आपसे यह कहा जाए मेरी बात को फोकस के साथ, नाल को गल गौर ना सुनिए, निकल जानी तेरे उत्तों। जब आपने हाथों से लिया और आप कूड़ादान में फेंकोगे, आपने रस्म की है। आप क्या देंगे? किसी को दे दो। मैं लोगों को से कहता ना करो गुड्डियां कड्डो, ये महंगी बड़ी है, फुफो दी कुड़ी नूं दे छड़िए असी। आप दे भी देंगे, आपकी जान नहीं छूटेगी। आपको भी अब रस्म करनी है। पहले आपने मोहब्बत की, अब नफरत की रस्म करनी है आपको। आपने उसी नफरत से उसको कूड़े में फेंकना है। फिर ये स्पिरिट, ये कुव्वत शर्मिंदा होगी और आपकी जिंदगी से चली जाएगी, आप फ्री हो जाएंगे। मुझे आप बताएं, दुनिया में कौन सी बीमारी है, दुनिया में कौन सी लानत है, दुनिया में कौन सा पाप है, दुनिया में कौन सा मसला है जिसका हल यीशु मसीह के पास नहीं है? आपको सिर्फ समझना है कि मेरी जिंदगी के मसले का हल मुझे कहां से मिलेगा। आप दुआओं से मसले हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा लोग 76 साल से दुआएं मांग रहे हैं यहां पर, ब्लेस हो जाए, ब्लेस नहीं हो या अनब्लेस्ड हैं, क्योंकि वो उनकी जान नहीं छूटती इनसे। ये इमोशनल, मैंने कहा ये जिस्म में उनको कुछ नहीं कहते, उनके साथ पलते हैं, रहते हैं, क्योंकि ये जो स्पिरिट के अंदर है वो ज्यादा खतरनाक रूह है। वो रस्म करते हैं हम लोग। जब रस्म करते हैं तो रस्म की वजह से ये स्नेक तो हम मार देते हैं, हमारे घर में आते हैं, सांप मार देते हैं, पर हमारी नस्लों की जान नहीं छूटती। ये एक रस्म करने वाली रूह है जो आपको रस्म के टाइम मिलती है। आपके घर में कब आएगी? जब मैं पिछले पैगाम के अंदर भी ये बातें सिखा रहा था, जब आपके घर में नया बेबी आएगा, उस टाइम फुप्पो के अंदर, दादी के अंदर, सास के अंदर आकर ये रूह बैठ जाएगी। किसके अंदर आके? सास के अंदर। सास के अंदर नहीं तो मामा के अंदर आकर बैठ जाएगी और उसे कहेगी धीए इंज करीदा हुंदा है, धीए इंज करीदा हुंदा है। अम्मा पास्टर बनी है, ओदी की बनी है? नहीं धीए इंज करीदा, तेनू तो अकल भी कौन नहीं। वो भी आंदी हुण अम्मा को जान तो छुटनी नहीं मेरी, ना सस को छुटनी है। किनू किनू गुस्सा लगड़िया मेरी गल्लां दा? हुण मावा परेशान ने, अज भाई साहब ने भी कितने टुर जाइए, की करिए। मुझे 15 साल हो गए लोगों को रोते हुए, लोग ब्लेस ही नहीं होते, हिलते ही नहीं है, गंदगी जाती ही नहीं है। हम भी तो परेशान हैं, हम भी तो रोते हैं खुदा के सामने, फिर अब्बा किंज बाज किवें ब्लेस होगी कलीसिया किंज बरकत पाएगी। आप विजिट करो, जहां भी देखोगे सिर्फ पास्टर ब्लेस होता है, उसके पास गाड़ी भी आ जाती है, उसके पास बड़ा घर भी आ जाता है, कलीसिया ब्लेस नहीं होती। फिर लोग परेशान भी होते हैं, और पादरी का हथ बच्चे वड्डे थां पै गया है, उच्चे थां पै गया, इंज हो गया, ये हो गया, वो चलो जी पादरी तो साड़ फक फुक के उग गई है। पर कलीसिया कोई, मैं सुना रहा हूं, मैं किसी को, उस टाइम ये रूह आपके घरों में काम करेगी। ऐसा करो, ये रस्म करो। कुड़ी नूं बाहर वधाना है, असी जमना लैके आए। जमना कित्थों पढ़िया तुसी? जमने की रस्म होंदी है। कोई भी मां, हुण मैं चला मावां दे कोल, कौन सी मदर बता सकती है कि जमना की हुंदा? मावा सिर ते घुंमदे ही ने, आज साडे कोल
एक साल पहला कुड़ी नूं दहेज दिता है, कुड़ी फिर मूँह चुक चुक पिछे ही वेखेगी, लैके आ रहे ने जमना ना आया तो सस मेने मारेगी, तेरे घरदियां कुछ लियांदा नहीं, ना आया तो जवाई तंग कर लेगा, मंजी कह नहीं लैनी है वो तो तेरे घर दे लै, झूले का की करना है वो तो जमने च आई जाना, मोटरसाइकिल कर ली वो तो तेरे सौरे तेरे पेकियां लै आनी है। हुण जबूर गाइए फिर खडाउणे जमने बिस्तरे लैके याणियां नूं इन्हां लानत दे हवाले कर दिता है, बच्चे इन्हां लानत दे हवाले कर दिते ने, किसी का दिमाग नहीं काम करता, किसी नूं पेपरां दे टाइम सिर च दर्द हुंदी है, किसी का कद नहीं वधदा, किसी नूं शुगर हो गई है, किसी दी हड्डियां च पीड़ है, तो पुछो पता नहीं इन्ना कुछ असीं खवाने आ, असीं ते दुध दही भी इन्हां वास्ते ही लाए है, पर जिहड़ा काम कीता ओहदा असर नहीं होण डिया। हुण जिन्हां दे जमने आउण वाले अज वो तो परेशान ने, पर मैनू 100% यकीन है कि असर नहीं करना, क्योंकि वो जो लालच है ना गंद, वो लालच साडे अंदरों नहीं मरदा, साडे अंदर लालच की एडी है, मैं तुहानूं दस्सिया बंदियां दे अंदर वड़ जाती है, और उन्होंने आंदे नहीं नहीं तू रस्म करो रस्म करो, रस्म चूंकि हुण सुनियो दा नुकसान सुनियो की हुंदा, बच्चे नूं जमना लिया के चूंकि नानके देंदे ने, और कदी भी तजर्बा कर लो एशिया दे विच बच्चे जवान हुंदे ने उन्हां दा प्यार चाचियां नहीं जी बनदा, नानके वाल भज भज जाणगे। हुण वेखिआ ना, हुण मसले सुणन समझ, जमना दिता किन्ना ने, बच्चे किन्ना ना बहुता प्यार करते हैं, दुश्मनी कित्थे पई चाचियां नाल, दादके नाल, चाचियां नूं गालां कड्ढी आउणियां, जबूर गाइए हुण। अगर जे किसी को समझ आ रही है तो माफ़ी मंगियो जाकर, रब्बा माफ़ कर छड़, साडे अंदर गंदी रूह मुकाहड़, क्योंकि उन्हां दे माइंड दे अंदर आवे कि जिहड़ा नानकियां कोलों बिस्तरा, नानकियां कोलों रस्म, रस्म कर रहे होते हैं आप लोग, पर आप मुझे पता है खुदावंद का शुक्र है आप जाएं घर, छड़ पर पादरी ते जी, वो पादरी नहीं समझते, तो समझते रेड़ी ते लाने वाला टमाटर बेचण वाला, ओहदा की रोज़ ही गल्लां सुणांदा रहिंदा। सर तुसीं की जाणो खादम दी इज्जत, तुहानूं की पता खादम की हुंदा, जाके कदी ओहदी किताब पढ़ियो सलातीन दी, एक दौलतमंद औरत, ओहदे कोलों सिखियो खादम दी इज्जत किंज करी दी, खादम दे मूँह चों निकलिया लफ्ज़ की हुंदा है, कदी बाइबल पढ़ना, वो कहते तेरे मूँह की गल मेरे लिए इंज जिवें रब की गल है। यहाँ चर्च में बैठे हुए कितने लोग आज़ाद हुए इन लानतों से। एक बेटी ने, मैंने पिछले पैगामात के अंदर भी इन चीज़ों को शेयर किया, जमने का मैं रस्मां ते तुहानूं दस्सिया ना, सिर्फ कलाम सुनाऊं तो 6 माह हम रस्में ही सुनते रहे, और आप कहेंगे किहड़े अजाब च पए दे हैं। फिर धीआं नूं सामभना नानके आए, कुड़ी नूं घर कोई मसला उन्होंने याद ही नानके आते हैं, उन्होंने पेके याद आते हैं, उत्थों ही आए जो कुछ भी आए, क्योंकि बंदे तो उन्हें लानत कर दी थी, पे भुखा है, कोई मैनूं कख नहीं लभना। आप समझ नहीं रहे, आपने बच्चे बेच रहे हैं, आप लोग आप अपनी नस्ल को बेच रहे हैं रस्में करके। और चाचे बड़ा भी प्यार कर, बच्चे भेजते ही नहीं चाचियां जी, ते अम्मा बड़ी खुश होएगी, भाई मेरे बच्चियां दा मेरे ना मामिया ना ते उन्हां ना प्यार ही बड़ा, चाचे वैरी ने, उन्होंने मां मार छड़ी उन्हें, वो भाई रस्म की हुई है आपने, इसलिए उनका प्यार पीछे ज्यादा होता है। जमना उन्हें कर लिया तो यानिया जमना भी तो रोना भी उत्थे ही होना, आपने रस्म बनाई हुई है। इस वेस्ट में लोग ऐसा नहीं करते, उनको पूछना जाकर कभी, मैं दुनिया से भी सिखा रहा हूं और आपको यहां से भी, हम किस जहन्नम से लड़ रहे हैं, पर जो हो गया उन्हें इन्ना ही पड़ा, बस करो उन्होंने कोई जीवने जो है वहां इन्ने जोगे। फिर मुंडे बड़े लालची ने, मर्द लालच से भरे हुए हैं, वो फिर वो कान च फूका मारनगे, अम्मा नूं पुछ ले ना की लिया, फिर मैं उस हिसाब नाल चीज़ां खरीदा। इंजी पुछ लैने की लिया, फिर उस हिसाब नाल खरीदांगे ना, ताकि फिर जिहड़ी चीज़ उन्होंने लियानी है वो तो ना असी लियाइए। करो करो जो मर्जी करो, गिरजे च लम्मिया पै के कोणियां दे भार रेड़ रेड़ के जाओ, जिथों तुहानूं बरकत लभ गई, मैं भी इत्थे जिउंदा जागदा बैठा। जिद्दन तुसीं कारां कोठियां दे मालक बन के मैनूं आके दस्सिओ, पर मैं एक दिन तुहानूं इस मुल्क च बन के वहावांगा, क्योंकि मैं इस गंद तो पाक होने की कोशिश करना। तो
आप समझते नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आप ये उस टाइम स्नेक आपके घर में आएगा, आपको फोर्स करेगी ये रूह कि आप करें। बच्चा पैदा हो गया है, उसको उन बार बताइए, फिर सवा महीने, कितनी बहनें हैं जो सवा महीने का जो प्रोसेस है उसमें फंसी हुई हैं। बाइबल में जब बहनें बेटियां औलाद को जनती पैदा करती, तो बुजुर्ग मूसा के वसीला जो खुदावंद ने शरीयत दी, उनसे कहा जब ये लड़की पैदा करे तो इसको कहना 80 डेज 80 दिन हैकल के अंदर ना जाए, तहारत के खून में रहे, ब्लीडिंग के अंदर रहेगी, वो नापाक होगी, उसको बोलना घर से बाहर नहीं निकले। एक उसने कहा अगर लड़का हो तो उससे कहना कि 40 डेज अपने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि वो नापाकी की हालत में। अब उसमें होता यह था कि जब औरतें बेटियां चर्च जाती तो वो कबूतर कुमरी लेकर, बर्रा लेकर चर्च में जाती थी कि अपने पाक होने के लिए कुर्बानी गुजराने। यीशु मसीह ने, क्योंकि वहां औरतें हिजाब पहन लेती थी, क्योंकि वो हेजिटेशन फील करती थी, अब वो हैकल में कुमरी या कबूतरी लेकर जा रही हैं, तो जाहिर बात है चोर तो हर जगह मौजूद हैं, चोर तो हर जगह मौजूद हैं। क्या ये इस बात का क्या प्रूफ है कि यहां पर जितने लड़के बैठे हुए वो लड़कियों को नहीं देखते भी, बल्कि नंबर भी उनके पास हैं। तो ये गंदगी तो हर जगह आपको मिलेगी, आप कहां जाएंगे दुनिया में। औरतें हिजाब पहना करती थी, वो हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर हैकल को जाती थी कि कोई हमें देखे ना, क्योंकि उनको हेजिटेशन फील होती थी कि अब हम हाथ में कुमरी कबूतरी या बर्रा लेकर जाएंगे तो ये हंसेंगे हम पर। ध्यान से सुने ताकि आपकी सोच शायद मामूर हो जाए और आपको समझ आ जाए। उसके बाद वो ब्लेस्ड होती, उसके बाद उनको काहिन उनकी कुर्बानी चढ़ाता, वो जानवर चढ़ाता, तो वो पाक होती हैं और फिर वो अपने घर आती। बुजुर्ग खुदावंद ने, जीसस क्राइस्ट ने आपके लिए जहां जानवर कुर्बान होता है वहां अपनी कुर्बानी दे दी, ताकि बेटियां भी आजाद हो जाएं और बेटे भी आजाद हो जाएं। ठीक हो गया। जहां जानवर की कुर्बानी है वहां जीसस की कुर्बानी है। फाइनल होगी बात। हुण फिर जाके किसी ने पूछो अज पास्टर यह गल आंदा ही, भाई साहब तुहाडा की ख्याल है, तुहाडा जिंदगी च किसी को मशवरा लेना है, अगर किसी को 2000 लोग ने जिद को तुसा मशवरा लेना, वो 5000 वाले को जाके लेना है। खुदा ने एक पास्टर को 2000 लोग दिए और आप जाकर मशवरा उससे लेते हैं जिसको 200 भी नहीं है जिसके पास। तो ये आपकी अकल है, ये आप सोचते हैं। आप उस बंदे से मशवरा करें जिसके पास 5000, उसकी समझ बड़ी है, ग्रेस बड़ी है। अब आगे सुने, हम इनसे आजाद नहीं हो रहे और हम हर चीज को बेच रहे हैं, हर चीज को बेच रहे हैं। इतनी दुआएं रोजों के बाद भी लोग ब्लेस नहीं होते, और जो ब्लेस हैं वो पागल हो गए हैं बेचारे, ब्लेसिंग की वजह से ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया उनका, इतनी ब्लेसिंग आ गई है। ये रिवाज आपको मार देंगे एक दिन, क्योंकि ये खुदा के कलाम के हैं ही नहीं। मैंने आपसे अभी पूछा है कि मैनू दसो, आप बताएं कि जमना क्यों होता है? मैनू नहीं पता। किसी ने जमना दिता हो तो मैनू दसे। आपने दिया? क्यों दिया? ये एक रस्म बनी हुई है। की कहते ने की बनी है, पर पता नहीं किथों बनी है, ये पता ही नहीं किथों बनी है, किन्ने बनाई है। बाइबल में तो नहीं लिखा। आपने किसी पास्टर से पूछा जब ऐसा काम करते हैं, भाई साहब हमें करनी चाहिए? नहीं, कुड़ी की इज्जत बना डे ने कि वो भी बेचारी की करे, ओनू भी उथों वाले नहीं जाते हैं, नहीं तेरे तेरे घर दे नहीं आए, नहीं तेरे पिछों कोई भी नहीं आया, कुछ कोई भी नहीं उन्हें जमना नहीं ले आंदा, ओनू मार मार के मेड़े ओनू बैड दे अंदर ही ना, वो फिर चुकदी है फोन, किदन आना तुसां, कुछ लिया नहीं जे। मैं बता रहा हूं कि ये एक स्नेक है और ये एक रूह है। अच्छा चलें, किसने अपनी मेहंदी पर, ये इसका रंग येलो है, मेहंदी पर लड़कियों को येलो कलर का कपड़ा ड्रेस पहनाते हैं। आप बता सकते हैं येलो कलर का क्यों पहनाया जाता है? मैं तो नहीं जाजी छड़ना,
आप बता सकती हैं मुझे येलो कलर का आप कपड़े क्यों पहनती हैं जब मैरिज होती है? वक्त पाया जानू घगरा पीले रंग का पीला दुपट्टा ते उत्ते भैड़े हाल ते बन के दिहाड़े। आप बता सकती हैं क्यों पहनते हैं? शौकिया तौर दिल की ख्वाहिश पूरी करने वास्ते किसी दिल दिखाए पता पुता को नहीं। अब क्यों 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 पहना रहे हैं मुझे बताएं पीले रंग का जोड़ा दुल्हन को? आप भाइयों मुझे बताएं वेस्ट में दुल्हनें पहनती हैं? जाकर चेक कर लेना, विजिट करो, गूगल से पूछो, जितनी भी वहां पर मैरिज हो रही है वो सब तकरीबन 90% डिलीवरियां नॉर्मल होती हैं वहां पर, और यहां 90% ऑपरेट हो रहे हैं, 10% नॉर्मल डिलीवरी है। मैंने कहा आप लोग अपना आप बेच रहे हो, शैतान को दे रहे हो, और देते देते हमारी नस्लें खत्म हो रही हैं जमीन से। हुण जिन्हां दे विआह नेड़े आए ने वो भी सोची पै जाणगे, पर खुदावंद दा मैनूं पक्का पक्का यकीन है मुड़ जाणगे। आप मुझे बता सकते हैं पीला सूट क्यों पहनते हैं? आपकी मैरिज हुई, आपने पहना था, क्यों? कोई वजह होगी? रस्म थी एक, इसलिए पहना था। हैं? ससुराल वालों की तरफ से रस्म थी इसलिए पहना था। रस्म है, पता कोई भी नहीं। रस्म है तो कसम है जी पा ली है तो टुटती भी नहीं, नक नहीं रहिंदा। की नहीं रहिंदा? फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਰਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਖੁੱਸਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਲੜਾਈ ਐਸ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਨਾਨਾ ਦੀ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੀ, ਦਰਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਜਠਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀ। ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ आपको इसी चर्च में ये एजुकेशन मिलेगी। मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने सबूत ना पूछन दिया जे पे क्यों ना कह बस रस्म है। अच्छा अगर आप अपनी मेहंदी वाले दिन या तेल वाले दिन आप अगर कोई अदर कलर पहन ले तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नक नहीं ना रहना, मसला बन जाएगा। लोग कहेंगे की वेखा लै हाँ सौरे इन्ने जोगे भी नहीं सन। सौरे कुड़ी नूं इंज इंज दा मेणा ने चुक फोन करना मुंडे, तुम्हारे घर वालों ने अभी तो कुछ नहीं भेजा, मुझे तो सारे पूछ रहे हैं तुम क्या कर रहे हो। फिर मासूम जामू अम्मा जी उत्थे उन्हें कोई दे ते आओ, क्योंकि उन्होंने उतलों छित्र पैन डे होंदे ने, फोन जो आ गया उन्होंने उतलों जुत्तियां पैंदियां ने, कुड़ी नूं उत्थों वाले नहीं जाउन देंदे। ये मैंने कहा ये रूह उस वक्त आपके घरों में आएगी जब आपके घरों में कोई फैसले का डिसीजन का टाइम आएगा, और ये इमोशनल है। मेरे सामने मैं तो आखा होना ही नहीं चाहिए, तेल मेहंदी होनी ही नहीं चाहिए बाजी। मुझे वो सिस्टर पूछ रही है भाई साहब तुम दसो तुम्हारे हिसाब नाल किहड़ा रंग पाना चाहिए? मेरे हिसाब नाल मेहंदी होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा चले मुझे ये बताएं आपकी शादी में तेल मेहंदी कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? इन्नी दुल्हन तैयार नहीं होंदी जिन्नियां सहेलियां तैयार होंदियां। उपटन किहड़े रंग दा हुंदा है? आप ही दसणगियां किहड़े रंग दा हुंदा है? ए शादी दे दिनां च स्पिरिट जिहड़ी है विजिट करदी है। मैं की दस्सिया ए रूह वड़ जाएगी पीले रंग दा उबटन, हल्दी पता नहीं की ताकि मेरे नाल विआहे जाओ, रस्मां नाल तुसी विआहे जाओ, रस्म दे नाल तुसी विआहे जाओ। मैं आपको बता रहा हूं ये स्नेक लोग घरों में पालते हैं और ये हमारे घरों के अंदर है सारा कुछ। तेल मेहंदी क्यों करी थी कोई दसेगा? किसी बीए के सब्जैक्ट च आया है? सब्जैक्ट एमए च पढ़िया है? किसी बेटी ने मास्टर किया है वो पढ़िया है? नहीं। अच्छा किसी सब्जैक्ट च है ही नहीं, बाइबल च भी नहीं, तो तुहां किथों कढ़िया? मुझे बताएं बीए में भी नहीं है, एमए में भी नहीं है, मास्टर में भी नहीं है, एफएससी में भी नहीं है, मैट्रिक में भी नहीं है, मिडिल में भी नहीं है, प्राइमरी में भी नहीं है, बाइबल में भी नहीं है, तो आपके घर में कहां से आया है? देखें आप करें, मैं तो आपको मना नहीं, पर मैंने सिखाना ही सिखाना है। हम जब रोते हैं खुदा के सामने, खुदा इतनी प्रेयर, इतना रोजा, इतनी दुआ के बाद तेरे लोग अनाइंट नहीं होते, उनके मसले ही नहीं, उन मुक्कते ही नहीं, तो खुदा ने कहा इन्होंने अपना बेचा हुआ है, दे दिया इन्होंने।
जो रस्म आप कर लेते हैं वो रूहें आपका पीछा नहीं छोड़ती, वो रूहें आपके साथ रहती हैं जिसकी आप रस्म करते जाएंगे। मुझे आप बताएं, बारात वाले दिन लहंगा कितने लिया पाना चाहिए? एमए च बीए च हूं तुम कहोगे भाई साहब वाइट ड्रेस पहनाया करें दुल्हन को। कौन सा? जिमें यस्सू ने अपनी वोटी नू चिट्टा लिबास पवाना है, इस तरह जेडे मुंडे ब्याह करने वाले ने अपनी वोटी नू को चिट्टा ड्रेस पा के आए। नहीं समझते? अब बाइबल चो कट कट देंदे ने ना, ये तां बाइबल यस्सू लाड़े दी बरात आनी है, तो बरात भी वेखो है वे तो लिखी है ना। और सानू टग्गियां नू समझाने लिए लिखिया है भई ये इंज करदे ने, इन्हां नू इंज समझाओ। ये एक रूह है, ये एक कुव्वत है जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनी हुई है, और ये एशिया का कल्चर है, ये कल्चर बन गया है और हम उसी कल्चर के अंदर जिंदा हैं। और एजुकेटेड लोग खादमों का मजाक उड़ाते हैं। मैं बहुत सारी जगह पर मुझे शर्मिंदा होना पड़ा, इतना लोगों ने मुझे बेइज्जत किया। और यार एक चारला से उन्होंने तो अक्ल ही को नहीं। एजुकेटेड लोगों ने मेरी इंसल्ट की है, मैं चुप ही कीता रहा, मैं इन्होंने पता ही नहीं होने इन्हों दा मैं की करा। बाइबल का भेद, बाइबल की समझ खुदा की तरफ से बख्शिश है अगर किसी को आ जाए तो, खुदा की तरफ से देन है अगर किसी को मिल जाए। अगर नहीं तो ये चीज आपकी लाइफ में हो ही नहीं सकती कि आप पढ़े लिखे और आप बाइबल को जानते हैं। लोग खुद कहते हैं, मुझे आप ये बताएं कि ये वर्ष दोनों हवालों के अंदर है। यीशु ने कहा तुम अपनी रवायतों को बनाते हो और बाइबल को रद्द करते हो, बाइबल को रद्द करते हो। यीशु मसीह ने यह कहा कि तुम कलाम की बात को खत्म कर देते हो, तुम रस्म कायम कर लेते हो, और आप मैरिज कर रहे हैं और इसी तरह से कर रहे हैं और आप छोड़ेंगे भी नहीं। अनफ्रूटफुल मैरिज होती है हमारी मैरिज फ्रूटफुल ही नहीं होती। मैरिज के बाद पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है हमारी जिंदगी के अंदर। देखिए मैं भी इन हालात से गुजरा हूं और गुजर कर मैं भी लड़ा हूं। इन चीजों से निजात पाने के लिए मैं पिछले 5 साल हो गए मुझे इन लानतों से निजात पाने के लिए प्रेयर करते हुए, अपने आप को डिलीवर करने के लिए, अपनी निजात के लिए, अपनी रिहाई के लिए, निजात पाने के लिए। एक दिन मैं प्रेयर कर रहा था, सुने बड़े ध्यान से, प्रेयर कर रहा था और प्रेयर के दौरान मुझे मेहंदी नजर आना शुरू हो गई। तो मैंने कहा खुदावंद ये क्या है? अब मुझे याद आया कि मेरी मैरिज पर मैंने मना किया था और मेरी मामा लड़ पड़ी मुझसे, वो इमोशनल हो गई ना, तू तो सानू कुछ करन ही नहीं देंदा, तू तो पादरी बन बैठा। वो मैंने कहा अम्मा मैं मेहंदी नहीं लानी। तो वो गुस्सा, अब चूंकि हॉल था, लोग थे, हुण मैनू अपनी इज्जत दा भी अम्मा इत्थे मेरी लाह पाना कर दे किते, तो मैं फंस गया वहां पर। मुझे प्रेयर में खुदावंद ने याद दिलाया। अब मामा ने क्या किया, मेरे हाथों पर नोट रख करना, ले हाँ तेनू लगन डई तेनू लगन डई अरे को कुत्ते ऐसा पैसे नहीं रखे, तू चुप करके बह। तो मुझे खुदा ने वो मेहंदी याद दिलाई कि उस लानत के खिलाफ दुआ कि वो कुव्वत तेरी जिंदगी से चली गई। मुझे ब्लेस होने के लिए 5 साल हो गए प्रेयर करते हुए, और जब भी मैंने प्रेयर किया मेरे सामने यही चीजें आई। तेरी अम्मा ने वो किया, तेरे ब्याह का गान होया, तेरे ब्याह से ठीक होया, तब मेरा जहन ठीक बुलाओ। मुझे वो बात खुदावंद ने याद दिलाई, फिर मुझे उसके लिए प्रेयर करना पड़ी। जब खातम ब्लेस हो जाता है भागे जाते, खुदा ने बड़ी बरकत दी, बरकत और भांडिया भी ना दे खड़ी, बरकत और किले छापर च नहीं होंगे खड़ी, बरकत और किले लोहे लैलन के भाव एक गई मिल गई है। बरकत पाने के लिए दुनिया के हर गंदे रिवाज का इनकार करना पड़ता है, फिर आप बरकत के वारिस बनते हैं। रोटी पानी के वारिस आप बन सकते हैं। तू मेरी इबादत कर, मैं तेरे रोटी और पानी को बरकत दूंगा। जस्ट रोटी और पानी, तुमको बरकत की बात है वो कर ही नहीं रहा। उसने ये तो कहा ही नहीं कि आप मेरी इबादत करना तो मैं आपको बरकत दूंगा, लिखा रोटी को बरकत। और वो इबादत भी लोग अच्छे से नहीं करते, वो इबादत भी लोग अच्छे से नहीं कर पाते। आप मुझे बताएं बरकत कहां रह गई है? आपका घर सिर्फ रोटी पानी से सेर हो सकता है,
आपके पास पैसे हो सकते हैं, पर आपकी जिंदगी फ्रूटफुल नहीं हो सकती, आपकी लाइफ फ्रूटफुल नहीं हो सकती जब तक आप इन रिवाजों से बाहर नहीं निकलेंगे। आप क्रिश्चियन हैं, इसलिए मैं शायद किसी गैर कौम में चला जाऊं मुनादी करने के लिए, तो मैं उनको रस्मों की तालीम नहीं दूंगा। ये एक तरीका होता है खुदा का। मैं उनको रस्मों की तालीम नहीं दूंगा, मैं उनको सिर्फ ईमान के बारे में सिखाऊंगा। आप लोगों ने ईमान सीख लिया है, आप लोगों ने निजात सीख लिया है, अब आप लोगों को स्पिरिचुअल बनना है, आप लोगों को ग्रेसफुल बनना है। आपको खुदा मुकद्दस करने के लिए, पाक करने के लिए एजुकेशन देता है, ताकि आप और आगे बढ़ जाएं, आप और ग्रेसफुल होने के लिए आगे बढ़े। और ये सारी चीजें रसूमात की वजह से होती है। आपने बच्चे ने भी सारे संस्कार ले लेंगे, हो गए। शादी पर भी आप, और 3 टाइम लाइफ में होते हैं, साथ वाले को 3 टाइम। जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है उस वक्त आप रस्में करते हैं, जब आपके घर में उसी बच्चे की शादी होती है उस वक्त आप रस्में करते हैं, और जब वही बच्चा मरता है उस वक्त आप रस्में करते हैं। और तीनों टाइम लाइफ के नेक्स्ट स्टेप होते हैं। मैं फिर बताता हूं, मेरी आवाज आ रही है? ये लाइफ के तीनों टाइम, जब बच्चा पैदा हुआ 1, जब उसकी मैरिज हुई 2, और जब वो मरा 3। जब वो पैदा हुआ है तो इस दुनिया में उसने कदम रखा और आपने उसके सामने रस्में रख दी, उसको पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक जब उसकी मैरिज होगी तो वो दूसरी जिंदगी में दाखिल हो रहा है, वो उसके साथ वाइफ जोड़ दी गई है, उसकी बीवी। दूसरा टाइम लाइफ के अंदर नेक्स्ट टाइम आया, और फिर तीसरा टाइम जब वो मरता है उसको फिर अगली दुनिया के अंदर जाना है, और उस टाइम हम लोग उसका बेड़ा गर्क करते हैं। सुने, जब वो बच्चा होता है तब वो सुनता नहीं, हम उसका बेड़ा गर्क करते हैं, और जब वो मर जाता है फिर हम उसका बेड़ा गर्क मिलकर करते हैं। मुझे कोई बताएगा 10वां कितने लिखे है? चार 50 60 100 120। आप ये कहते हैं कि 10वां कीता है, तो तुम 120 क्यों नहीं करते? आप 365 भी तो करते हो ना, जी बरसी होती है 365 नहीं हुआ। सर जी 10वां, तीसरा ते 40 ते 365 ये तुम करते हो, तुहानू किसी 365 दसिया नहीं। बरसी की होती है भला? हूँ जो पूछे 365 कर लगे नादरिक वे कितनी शोरिया गल्लां मिलदियां। 365 भी रख लिया, 255 भी रखो, 52 भी रखो, 53 भी रखो, 54 भी रखो। अब सुने, वेस्ट में पहले दिन जिस दिन डेथ होती है, जिस दिन क्या होती है, कौन है? जिस दिन डेथ होती है उस दिन से लेकर एक भी खाना नहीं बनता, उन्होंने मुर्दे तो उत्ते नहीं गए हुए। सारा वेस्ट जहन्नम में होगा। साथ वाले को खास बात सुनो, ये भी ध्यान से सुनो। मुझे आप ये बताएं, जितने भी वेस्ट में लोग मरते हैं पहले दिन से लेकर, क्योंकि जिस दिन किसी की डेथ होती है वो उनके घर में नहीं जाते, कब्रिस्तान उनको टाइम दिया जाता है 2 बजे जनाजा होगा, सारे लोग कब्रिस्तान आते हैं, कोई भी उनके घर नहीं जाता, और कब्रिस्तान में सब मुर्दे को दफन करके एक दूसरे से मिलते हैं, कब्रिस्तान में फैमिली से मिलते हैं, और वहां से वो घर चले जाते हैं। आज तक उन्होंने तीसरा 10वां 40 365 नहीं कीता। मुझे आप बताएं, फरदौस में वो लोग होंगे या नहीं होंगे? वो होंगे, पर हम नहीं होंगे। पैसे का कीड़ा है ना, किदा वो भी ब्याजी चुक चुक के, किड़े सूद ते, किड़े किश्तां ते, फ्रिजां वेच के, अम्मा का 10वां करना की वेच के, फ्रिजां वेच के, एसी वेच के, लोकां सामने अपना नक रखना है।
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਨੱਕ ਰੱਖੋ। आप क्यों आजाद होना नहीं चाहते? आप क्यों अपनी लाइफ में फ्रीडम नहीं चाहते? उस वक्त जब बच्चा मरेगा ये रूह आएगी, बड़े पापा के अंदर भी आ सकती है। चलो यार मेरी बीवी है ने बड़ी अच्छी यार मेरी जिंदगी नाल गुजारी है, हुण दो देगा तुहानू पका दिया मौत पैंदी पका छड़ो, हाँ की हो गया जी? इंज ही हुंदा है। फिर पापा बच्चियां नू इमोशनल करदा है। की करदा है वो? ये मैं कहता हूँ ये एक इमोशनल स्पिरिट है, लोगों के अंदर बस जाती है। और वेख लै खांदे पींदे नहीं, ते जेड़े पका लेंदे ने जिन्ना नहीं पकाई होंदी उन्हां दे सिर ते जा अहां ते कीता, तुसीं ते एवें पादरी दियां मनदे रहिंदे हो। एडा वड्डा शैतान है लोकां दे अंदर, आंदे ने तुसीं एवें पादरी दियां मनदे रहिंदे, तुसीं अहां ते वेखो कीता है। आप करें, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने आपको सच्चाई सुनानी है। आपको निकलना निकले, नहीं निकलना कोई बात नहीं। जहन्नम वेट कर रहा है, हमारा नरक हमारा वेट कर रहा है। कब आएंगे? बाइबल में लिखा है पताल ने अपना मुंह खोल रखा है, हर रोज लाखों करोड़ों पताल के अंदर जाती हैं और पताल उनको खा जाता है। यह जमीन एक टेंपल है, यह जमीन ही एक चर्च है। आपको दुनिया के अंदर हर घर के अंदर एक पास्टर होता है। सुनो ध्यान से, खास बात है, हर घर के अंदर खुदा एक पास्टर पैदा करता है। हर घर के अंदर कोई बेटी पास्टर होगी, हो सकता है मदर पास्टर हो सकता है बेटी बेटा मदर या फादर। हर घर के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो हमें रोकता है, पापा जी ये काम नहीं करो, मामा जी ये रहने दो। वो असल में उस घर का पास्टर है। और आप कभी भी एक्सपीरियंस करना, मेरे घर में भी यही हुआ करता था। जब मैं अपने बहन भाइयों को मना करता, वो खुदा का शुक्र है सारे रल के मेरी ही क्लास लाते हैं। पादरी नहीं चाहता इंज होवे, साडी बेइज्जती कराएगा महल्ले च। इज्जत वेख लो, जाके पूछ लो जी दीदी है। खानदान नोरे बैठ जाएंगे लोग, मेरा खानदान, और खानदान से जूता खाते हैं। हमारा खानदान है, कोई खानदान नहीं किसी का होता। खानदान ऊपर बैठा है, ऊपर जाना है। इब्राहिम मरा, लिखा है वो अपने खानदान में जा मिला। उसका खानदान नीचे होता तो कभी भी खुदा के कहने से वो घर से नहीं निकलता, कभी भी। मुझे जब से मैं सियालकोट में खुद हिजरत करके आया हूं, मुझे 5 साल हो गए मुझे ये मनादी करते हुए कि हिजरत करो अपने घरों से। और पता कितने लोगों ने किया है? सिर्फ 1 या 2, बस, इससे ज्यादा नहीं। 5 साल हो गए मुझे मुनादी करते हुए। ये इमोशनल रूह है, हमने इस घर से रस्में की हुई हैं। चले हुण ते खुदा दा शुक्र, वो पता जो पुराने वक्तां च घर बनाते हैं तो वो भैन आके गाना बनती चगाठ नूं, आई याद? क्यों बनाया वीरे ने घर, ते ओदी बेगम ने में गाना बनन भैन आएगी। क्यों? पता ही नहीं। अच्छा, अखां दे विच सुरमा क्यों पांदे ने जदों लाड़ा तैयार होंदा? सुरम सलाई इंज ही क्यों पाउंदियां ने? आपको बेटा पता है? पुआना नहीं, जो मर्जी होए। भाबियां पाउणगियां, कौन? देवर दी अखां च सुरमा भी पांदियां ने, बादों वो ही अखां कड्ड कड्ड उहनूं वेंदियां ने। ज़बूर ना गाइए थोड़ा जिहा, ऐ खुदावंद मेरे खुदा ने बाइबल मुकद्दस में मना किया इन कामों से, आप नहीं करो। फिर वो लाड़ा तैयार करके फिर भरजाइयां खलोंदियां, असी ना अखां च ओहदे ना पाना है। पाना की, फिर पैसे नहीं होंदे ओहदे कोल, लाड़े कोल। अगे उन्हें कर्जा चुक के विआह कीता हुंदा है, फिर उन्होंने कहते दे सानू, जंज टोक के उन्हें फिर भाभी देने आ तुहानू। और फिर सिलाई तो भी लड़ाई होंदी रहिंदी है, पैसा सानू कोई नहीं दिता। नहीं इंज मैनू तुसीं दसो। पर हम इतने बड़े बेवकूफ हैं कि हमारे मीनार भी बना दिए जाए, वो भी छोटे हैं। वेस्ट में ऐसे होता है, बाइबल में भी नहीं है ऐसा, पर मैं वेस्ट को साथ रख कर टीच कर रहा हूं। कुछ न कितना तो कोई मने देना, बस जो हो गया बस, कोई बात नहीं, आगे देखें। मैं एक खादम था, एवेंजलिस्ट था, और वो लोगों को कलाम सुनाया करता था, लोगों को टीच करता। और मैं, उसकी मैरिज थी, और मैंने उससे कहा
पुत्र इन्हां कम्मां तो बच के रही, अम्मा नानियां फुफियां ताइयां आई जानियां, उन्होंने तेरा दिमाग खराब करना है, पुत्र बच के रही, तू एक पास्टर है, तू आने वाले फ्यूचर च खादम बनना है, तू इन्हां कम्मां च ना पई। अब मैनू थोड़ी पता ही ਉਹਦੇ अंदर चोर है। हम उसके गए घर पर, जिस दिन तेल का टाइम था, मैं तू कोई तेल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, हम तुम्हारे लिए प्रेयर करेंगे, सारे वर्शिप करेंगे, इबादत करेंगे और उसके बाद तुम पर प्रेयर करेंगे। ऐसा हमें बुलाकर वर्शिप करवा कर जल्दी जल्दी प्रेयर करवाई, कलाम सुनाया, हमें खाना खिलाया। ठीक है फिर भाई, मैं कहा ठीक है काम तो खत्म हो गया, चलने हैं। सानू उन्हें छेती छेती कढ़िया, हम लोग बाहर गए, उसके घर से बाहर निकले तो हमारी गाड़ी पंचर हो गई। उसके घर के बाहर नहर थी, तो मैंने कहा यार रात भी है, गाड़ी पंचर हो गई है, तो आप लोग जाएं इसको ठीक करवाएं, और ये नहर है, हम यहाँ पर पानी ठंडा है तो अपनी टांगें डबोते हैं, इंजॉय करते हैं, हमने काम। अब वो लोग गाड़ी रब भी जो किसी के खिलाफ हो जाए फिर तुम उन्हें बचा नहीं सकते। हम लोग वहीं पर बैठे हैं और बच्चे गए हैं गाड़ी ठीक करवाने के लिए, और उसके बाद वहां हमें ढोल की आवाज आना शुरू हो गई। मैं कहा यार काम तो सारा हो गया, ढोल क्यों खड़कंडे है। मैं उन्होंने कहा मुंडे नूं जा, कैब गर्मियों का दिन था, मैंने कहा इंज जाई किसी को पता ना लगे पे इत्थे की होण डिया। गए ते उसे ही पादरी ने गल च दुपट्टा पीला, अगे अगे पे टुरे, पिछे ढोल वजे ते तमाशा लगा ते सारे काम होण डे। उन्हें कहा सर जी यह 2 नंबर बंदा जे तुहाडा। मैं कहा की होया? कहता सर इन्हें तुहानू कढ़िया ते कढ़ के उत्थे सारे ही काम होण डे जी, मैथियां भी लगन डियां जी, उन्होंने पीला सूट भी पाया, पीला दुपट्टा पाया, सारा ही तमाशा होण डिया थे। अब जो उसके साथ हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। पहली बात, उसकी मिसिज प्रेग्नेंट नहीं होती थी, प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं थी 2 साल, और वह बच्ची इतनी प्यारी थी मैं आपको बता नहीं सकता। बड़ी इज्जत करना उसने। जब हमने जाना भाई मेरे लिए दुआ करें, मुझे ये बड़े अजीब व गरीब बातें सुननी पड़ती है, मेरे लिए प्रेयर करें, खुदा मुझे औलाद दे। खुदा ने उस पर रहम किया। डिलीवरी के टाइम उसकी शुगर इतनी हाई हुई, बॉडी स्वेल हो गई। बेबी डिलीवरी के टाइम जो था उसकी डेथ हो गई। एक ठीक 3 से 4-5 दिन के बाद उसकी मिसिस की भी डेथ हो गई। आप नहीं जानते कि कौन कौन सा पाप का बीज आप बो रहे हैं और कौन कौन से पाप का बीज आगे जाकर हमारी नस्लें पीढ़ियां भुगतेंगी, और खुदावंद के फजल से वो भुगत रही। ये मैं आपको उन लोगों के काम बता रहा हूं जो कलाम सुनाने वाले हैं। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं चीजें, और हम इनसे निजात नहीं पाना चाहते, रिहाई नहीं पाना चाहते, निकलना नहीं चाहते। मुर्दे नूं जदों नवाना है तो किहड़े पानी नाल भला नवांदे ने? हैं बेरी दे, ये कितने लिखा है? लिखा कितने नहीं, बस हुंदा है। ये भी रस्म है, हरे पत्तों से किसी को नहलाना, ये भी रस्म है, और ये भी बड़ी खतरनाक रस्म है। हरी ग्रीनरी जिंदगी है, इसको जिंदगी की रस्म करो, ये ऊपर नहीं यहीं पर रहे। और आज तक आपको मुर्दे आपके ड्रीम के अंदर आपके मरे हुए लोग आकर आपको मिलते हैं। आपको आज तक कोई फरिश्ता नहीं मिलने आया। फरिश्तों की कोई रस्म नहीं आपने कभी की। मैं आपको बताता हूं इब्राहिम को फरिश्ते क्यों मिलते थे। साथ वाले से को आप रूहानी बात वो करेंगे। इब्राहिम को फरिश्ते क्यों आकर मिले? इब्राहिम के पास एंजल आए खादमों के रूप में। उसने वो जान गया कि ये खुदा के खादम है। अपने मुल्क के अंदर कुर्बानियां करने वाला आदमी था। बेशक वो ऐसे खानदान थे था जो मूरत को पूजने वाले थे। इब्राहिम ने फरिश्तों के साथ रस्म की। फरिश्तों के साथ उसने उनके पैर धोए, 1, फिर उसने उनको खाना खिलाया, 2, फिर आगे जाकर पढ़े 10% अपना 10वां हिस्सा जाकर उसने उनको दिया जो आसमान से उतरे थे। और इब्राहिम की नस्ल में आज तक खुदा के फरिश्ते आते हैं। पता है आपको इस बात का? इब्राहिम उनका बाप बना ईमान में, और इब्राहिम की नस्ल से कभी फरिश्ते जुदा नहीं हुए। यह भेद की बात है। साथ वाले को गौर से ध्यान करो। उन्होंने जिंदा के साथ रस्म की। उनकी नस्ल, आप पूरा खरूज पढ़ो, पुराना अहदनामा पूरा पढ़ो, कभी भी उनकी नस्लों से फरिश्ते जुदा नहीं हुए। जब भी उन पर मुसीबत आती आसमान से फरिश्ते उतर आते, क्योंकि उन्होंने रस्में फरिश्तों के साथ की हैं।
हमने रस्में मुर्दों के साथ की हैं। हम जब भी कभी मुसीबत में हो, हमारे घर में मरने से पहले हमारी माँ को, दादी माँ को मुर्दे आकर मिलना शुरू हो जाते हैं, हमारे वालिद साहब को मुर्दे, हम मुर्दों की रस्म करते हैं। इब्राहिम की, मैंने कहा, नस्ल को आज तक खुदा के फरिश्ते मिलते हैं, उसकी पीढ़ी को आकर खुदा के फरिश्ते मिलते हैं, क्योंकि उसने रस्में फरिश्तों से की हैं, खुदा के एंजल से की हैं। रस्म इस दुनिया में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग का राज है। खुदा ने इब्राहिम से कहा तू कर, फिर इब्राहिम ने कहा मुझे क्या देगा? तो खुदा ने इब्राहिम से कहा मुझसे अहद बांध, जा कुर्बानी कर, रस्म कर, मुझसे अहद बांध, मुझसे अहद बांध। आप लोग घरों को बेच देते हो, आपके घर में ऐसे जादूगर रिश्तेदार हैं, इन्हें कर दिया कंधा ते केल लाओ, आपने कील लगा दिए, अब आपका घर आपका नहीं है, उनका है। आप अपने घर में अपनी मर्जी से नहीं जी सकेंगे, आपको इल्म नहीं है। आपने पूरे पूरे घर की रस्म करके घर शैतान के वाले कर दिया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? मैं बाइबल से आपको बता रहा हूं, वो आसमान की, खुदा ने इब्राहिम को जब 12 साल 15 साल हो गए तो इब्राहिम ने खुदावन से कहा तू मुझे क्या देगा, मेरे पास तो औलाद ही नहीं है। खुदा ने कहा मेरे से अहद कर, जा कुर्बानी कर, कुर्बानी के साथ मुझसे अहद कर, बाइबल में लिखा है। उसने कहा जा कुर्बानी, और इब्राहिम ने 5 जानवर ज़िबा किए, गोया रस्म की खुदा के साथ। हम खुदा के घर में रस्म के लिए जब आते हैं तो खुदा के घर में भी लोग रस्म नहीं करते, रिश्तों में जाकर रिश्तेदारों में रस्म करने चले जाते हैं। मिठाई, शुक्रगुजारी मोहल्लेदारों के साथ रस्म हो रही है। साढ़े घर ना मुंडा आया असां ना मिठाई वंडी पूरे महल्ले च, ते गिरजे च वो मिठाई खड़ी है जिहदे च बो ही नहीं मुकदी। मैं फिर बता रहा हूं, इसराइल को पढ़ना, आज तक उनकी नस्लों से बरकत जुदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने रस्में की हैं खुदा के साथ। इब्राहिम ने, उन्होंने बापू ने रस्म की है, साडे बापू ते साडी मामा ने दुनियादारा ना, शैतान ना, मुर्दियां ना रस्म की है। हुण जाके पास्टर आगे रोंदे ने दुआ करो मेरियां धियां, मेरे बच्चे, मेरे पुत्र नेक बन जान। ये नहीं बनने। हुण 28 साल तो बाद पुत्र पादरी नूं दिता है, 28 साल च डंगर ते पादरी नूं 3 महीनों च लामे भेजने ने। ठीक नहीं जे होया, तुहाडे कोल 28 साल च ठीक नहीं है तो साडे कोल 28 दिनां च रिजल्ट मंगदे ने। नहीं मेरी समझ आती ना भाई, बाइबल पढ़ लो। इब्राहिम ने खुदा के साथ रस्में की और आज तक उसकी नस्लें ब्लेस्ड हैं। फरिश्ते उनसे जो ना रस्मां कीतियां ने, रब दे नाल लैन देन कीते ने, खुदा दे नाल लैन देन कीते ने। इन्हां पता किन्हां नाल लैन देन कीते ने? रिश्तेदारां नाल। किन्हां नाल? दा यकी कढ के मैनूं फोन करदे ने, एक बंदा बड़ा मेरा रिश्तेदार ही है, तो 10वां हिस्सा उहनूं दे सकने आ। मैं आख्या वेखो मेरे हत्थां लो, तुसीं किहड़ी कौम चों हो? उस टाइम ये रूह आपके घर में आएगी कि ये रस्म नहीं करना खुदा के साथ, इसको दे दो, किसी गरीब को दे दो। बाइबल पढ़ो, बाइबल में जब एक औरत ने अपना कीमती इत्र खुदावंद के पैरों पर डाला तो यहूदा ने कहा गरीबों को दे दो। किसको दे दो? गरीबों को दे दो। खुदावंद ने कहा गरीब गुरबा हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे, इसको मेरी खिदमत की है, इसने मेरे साथ भलाई किया, इसने मेरी खिदमत की है। लोग खुदा की खिदमत से बेहतर इंसानों की खिदमत समझते हैं। मैं फिर इब्राहिम की नस्ल, कभी भी बाइबल पढ़ना, वो शुक्रगुजारी करें, वो शुक्राने करें, कुर्बानियां करें, सीधा खुदा के घर जाकर रस्में किया करते थे। और उनकी रस्मों की वजह से आज उनकी नस्लें मुबारक हैं। हमारे घर में बेटा पैदा हो गया, सब ने कहना असी आउणा। आखिरकार घर वाले तंग आकर घर में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लेंगे, फिर पास्टर को फोर्स करेंगे, मजबूर करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है हमारा पास्टर मानेगा नहीं। फिर उसको मजबूर करेंगे, वेखो हुण तुसीं ना आए, हुण सारे सानू मजबूर पे कर देने भाई साहब। यही वो सांप है, पीला सांप, जो दिमाग पर आकर कब्जा कर लेगा उस टाइम। कि इस रस्म को हम चाहते थे चर्च में करें, पर चूंकि सबने घर पर आना है इसलिए आप घर पर ही आ जाएं, इधर ही कर लेते हैं। बाइबल पढ़ना, खुदा ने क्यों इस्राइल से कहा था? उसने कहा अपने पलोठों को मेरे घर लेकर आया कर। यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दे। मैं आपको एक एजुकेशन मुतारफ करवा रहा हूं।
ताकि आपको समझ आए, आप समझ जाएं कि मुझे कहां जाकर रस्में करनी है। और आगे जाकर खुदा ने इस्राएल से कहा, जो रस्में तुझे मैं दूंगा वो करना, जो मेरे कलाम के अंदर लिखी हैं वो रस्में करना। और वो सारी रस्में वही किया करते थे, उन्हीं रसूमात के मुताबिक वो जिंदगी गुजारते। आज तक उनकी नस्लों से इज्जत, शोहरत, दौलत और बरकत, उनके बच्चे आज भी 6-6 फुट के हैं, उनकी बेटियां आज भी बिजनेसमैन हैं। मेरा एक दोस्त, साथ वाले से को खास बात सुनो, मेरा एक हम खिदमत दोस्त था, खुदा का खादम था, हम उसको पास्टर ही कहते थे। वो स्पेन में या कनाडा की किसी कंट्री में कलाम सुनाने के लिए गया। सेल चर्च, छोटे चर्च वहां पर जैसे हमारे इधर होते हैं, घरों के अंदर चर्च बने होते हैं, वहां वो बहुत सारे चर्चेज में खिदमत करके आया। और वहां से वो पिक्चरें लेकर आया, तस्वीरें लेकर आया। तो मैंने कहा यार ये बड़े प्यारे खूबसूरत लोग हैं। और उसने कहा सर ये खूबसूरत हैं, इनकी उम्रें 30 साल, 35 साल, 40 साल है, पर ये लोग मैरिज नहीं कर रहे। मैंने कहा क्यों? कहता है सर वो अपनी लाइफ पर काम करते रहते हैं, कहते हैं अपनी लाइफ बनाएंगे फिर मैरिज करेंगे। इतने पता की आंदे ने, मैरिज कर लो आप ही बन जाएगी लाइफ। नहीं है जी, ये मैरिज कर लो तो लाइफ आप ही बन जाएगी। मैं क्या एक चाह किन्ने मिनटा च बनती है? अजी 15 मिनट। मैं एक चाह आप ही नहीं बनती, ताड़ी जिंदगी आप किंज बन जाऊगी। 30-35। मैंने कहा यार ये पागल है। कहता मैं उन्होंने एजुकेशन दे के आया, यार शादी करो। मैं तू पाकिस्तानी है ना ता दे के आया। 35 साल यहां फ्योंसी रात को प्रेयर करे या ना करे, पर फ्योंसे से कहेगी बात करके सोना है। मैं बस ना कर छड़ा। हाला शुरू होया। सर जी मान जो, बस कर दें, खत्म करें, जो हो गया इनफ, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है, जो हो गया खत्म करो। और ये रूह मैंने आपको 3 टाइम बताए हैं। वेस्ट के लोगों ने रस्में नहीं की और ये सांप उनके साथ रहते हैं। हम रस्म करते हैं, रूह की रस्म होती है। जब आप जिस्म में रस्म करते हैं तो रूह के साथ अहद बांधते हैं आप। मैंने लोगों को देखा प्रेयर करवाने चले जाएंगे, नहीं वो दुआ ही कर दिया। कोल उन्हें बाइबल भी रखी सी, लेकिन उन्हें सानू तो फक्की दी थी। उन्हें बस उन्हें कहा पी लो, तो उन्हें दुआ ही सानू दसिया करो जे। सानू की उन्हें दुआ ही दसिया ही करो, आंदा ही दुआ करो जे, अपनी दुआ करो जे, अपनी बाइबल पढ़ियो। पर फक्की सानू दे छड़ी हूँ। मैं फक्की कितों पढ़ के दी हूँ? आपने रस्म कर ली है, चौल खाले ने, कपड़े लीले ने, तुसी रस्म कर दी है। हुण मुसीबत तुहाडे गल पएगी, तुहानू एक टाइम आएगा दसेगी कि तुसा केड़ी केड़ी रस्म की है। आप आजाद नहीं होंगे, आपको पता चलेगा किस टाइम मैंने कौन सी रस्म अदा की थी। और वो भी अगर आप स्पिरिट में जाएंगे, रूह में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैंने कौन से ये काम किए थे। और ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। और हमें खुशी नहीं मिलती, हमारे चेहरे पर खुशी नहीं आती जब तक कोई रस्म ना हो। हम कहते हैं 3 टाइम मैंने बताए, बच्चा पैदा होता है, मैरिज टाइम और जब उसकी डेथ होती है। तीनों टाइम हमारे रस्मात से भरे पड़े, तीनों टाइम। और तीनों टाइम हम ये सारे काम करते हैं इज्जत की खातर। किसकी खातर? बरादरी की खातर। बरादरी की खातर। सबसे ज्यादा जब आपके घर में कोई तकलीफ दुख आता है, आपके बेटे बेटी के साथ कोई मिसहैप होता है, सबसे ज्यादा बेइज्जत लोग कौन करते हैं? हैं? है नहीं पीनो, है नहीं, फिर फोन नहीं चुकन तो दिल करता कि इन्हें मेरी बेइज्जती करनी है। प्रेयर करो इन चीजों के लिए। खुदा हर वो रस्म जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए अदा की है और वो शैतान की रस्म है, वो रस्में उनका असर मेरी जिंदगी से तोड़ दिया जाए, खत्म हो जाए इन जीसस नेम। फिर कहीं आजादी। वो प्रेयर सुनेगा, फिर आंसर करेगा, फिर वो रूह आएगी जो रस्में तोड़ देगी। यीशु मसीह के खिलाफ यहूदियों ने जो केस बनाया था, बाइबल पढ़ना, उन्होंने ये कहा था जो रस्में हमारे बाप दादा ने बनाई हैं, ये बंदा उनको तोड़ता है। ये केस था यीशु मसीह के खिलाफ। यहूदियों ने कहा जो रस्में हमारे बाप दादा ने बनाई थी, ये यीशु कहता ये रस्में तोड़ दो।
और आज आप मेरे खिलाफ भी यही केस लिखना। ये पादरी कहता है वो रस्में जो हमने माँ बाप से सीखी हैं, बचपन से सीखी हैं, ये पास्टर कहता है ये रस्में तोड़ दो। आप रस्म की ताकत को नहीं जानते इसलिए करते हैं, आप रस्म की कुव्वत को नहीं जानते, आप रस्म के मैटर को नहीं समझते। रस्म क्या होती है? खुदा जब इब्राहिम खुदा से प्यार कर रहा था तो खुदा उसे रस्मों के बारे में बोल रहा था, ये कर मेरे साथ। क्योंकि इब्राहिम ने जब कुर्बानी की तो इब्राहिम को कैसे इल्म था कि मजबे पर करनी है? इब्राहिम को गॉड ने नहीं बोला था मजबा, उसने जब कुर्बानी की पहले मजबा, क्योंकि वो एक ऐसी कौम से था जो बुतों को मानने वाली थी और उनको पता था कि कुर्बानी कहां जाकर की जाती है। आपको मैं ये एजुकेशन दे रहा हूं ताकि आप इस रूप में निकल जाएं आगे। कितनों को समझ आई आज की पैगाम? पीला सब किते किते घर रहिंदा है सर, कोई घर तानू वेला नहीं लभेगा इस घर तो। और साडे घर वेले हो गए ने बरकतां तो, साडे घर खाली हो गए ने खुशियां तो, साडे घर खाली हो गए ने नेमतां तो, साडे घर खाली हो गए ने सुकून तो, साडे घर खाली हो गए ने रुपए पैसे तो, साडे घर खाली हो गए ने बरकतां तो, क्योंकि आ सब साडे घरां दा हिस्सा बन गए। मैंने देखा इतने सक्सेस बच्चे होते हैं, उनको कामयाबियों के लिए इतना लड़ना पड़ता है आप सोच नहीं सकते। लेकिन ये उनको नहीं पता हमारे साथ क्या है। पढ़ाई में नंबर 1 है, क्लास में फर्स्ट आते हैं, पर उनको सक्सेस होने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बच्चे रोते हैं, मैंने इतना पढ़ा है, मैंने इतना पढ़ा है। उस टाइम जब उसकी, क्योंकि उसकी लाइफ में नेक्स्ट एक टाइम आता है, नेक्स्ट टाइम आता है, उस टाइम वो बच्चे हमारे नाकामी का शिकार हो जाते हैं। आमीन।